अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली गफ़ार। किसान फूड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में बरगद का दरख्त ज़ेरे मौजू रहेगा, जिसे बोड़ का दरख्त भी कहते हैं। याद रहे, बरगद का दरख्त सदियों पुरानी तारीख के अमीन है। बहुत से किस्से, कहानियां और इलाकाई सकाफत से इनका गहरा रिश्ता है। इसे अंग्रेजी जुबान में बनियान कहा जाता है, जो गुजराती लफ्ज बनिया से मखूज है। बनिया का लफ्ज हिंदू ताजरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बनिये दूर दराज इलाकों में अपना सामान फरोख्त करने के लिए जाया करते थे। गर्मी से बचने के लिए और थकावट को उतारने के लिए ये बरगद यानी बोड़ के दरख्त के नीचे लेट जाया करते थे। और ये भी रवायत मिलती है कि हिंदू बनिये अपनी दुकानों को बोड़ के दरख्त के नीचे सजाया करते थे। और माँ के बाद अगर ठंडी छांव नसीब हुई तो इन्हीं दरख्तों की वजह से हुई। देही इलाकों में सबसे ठंडी और गहरी छांव जिन दरख्तों से मिलती है वो बोड़ के दरख्त होते हैं। बोड़ के दरख्त नामुआफिक हालात में भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि चटेल दीवारों से इनके तने निकल आते हैं। शायद इसी वजह से भुल्ले शाह भी कहता है, चढ़ दे सूरज टाल दे वेखे, बुझ दे दीवे बाल दे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चल दे वेखे। लोकी कहते दाल नहीं गलदी, असी ता पत्थर दिल भी गल दे वेखे। उगन वाले उग जांदे ने, सीना पाड़ के पत्थरां दा। बढ़ती हुई उम्र के साथ बोड़ के दरख्त में से रेशून जैसी शाखें निकलती हैं, जो झालर की मानद दरख्त के चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे बोड़ की सैरकी में और इजाफा हो जाता है। वक्त के साथ ये शाखें तनावर होकर जमीन के साथ मिल जाती हैं और यूं एक नया बोड़ का दरख्त वजूद में आता है। ये जड़ें एक नए दरख्त को पैदा करने और उसे सहारा देने के लिए काम आती हैं। बोड़ के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि इसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा तजावुज कर जाती है। गुजरे हुए ज़माने में ये भारत और पाकिस्तान की शाहराहों पर आम था। श्रीलंका और नेपाल में भी बहुत था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाकों से, हमारे देहातों से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। देहातों का ये मरकज़ी दरख्त भी कहलाता था, जहाँ चुपाले लगाई जाती थी, गप्पे लगाई जाती थी, किस्से कहानियां बताई जाती थी और साथ साथ फैसले सुनाए जाते थे। बोड़ के दरख्त में से दूधिया किस्म का महलूल निकलता है, जिसे बोड़ का दूध या आशीरे बरगद कहा जाता है। ये जिस्म पर लग जाए तो स्याह निशान बनाता है और थोड़ी देर हवा में रहे तो ये साथ ऐसे चिपक जाता है। मुख्तलिफ अमराज को ठीक करने के लिए इसकी छाल, इसकी शाखें और इसमें से निकलने वाले महलूल ज़माने कदीम में अमराज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बाज़ इलाज इस बोड़ की छाल, शाखें और इनके निकलने वाले महलूल के ज़रिए मुमकिन है। बोड़ के दरख्त से हासिल होने वाले तिबी फ़वाइद पर एक मुफस्सिल किताब लिखी जा सकती है। इसके पत्तों को जलाकर जख्मों पर लगाया जाता था। ये इस्तेमाल हिंदुस्तान, चीन के अलावा कदीम अमेरिका में भी किया जाता था। और बरगद यानी बोड़ के दरख्त को जिनसी कमजोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये थे कुछ अहम पॉइंट्स बरगद, बोड़ या बनियान ट्री के बारे में। नाज़रीन, अगर इसके फ़वाइद, तिब्बी फ़वाइद और किस्से कहानियाँ अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो फिर कभी मौका मिला तो बरगद, बोड़ के दरख्त के बारे में एक नई वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।